जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में, जो कि आ रहा है 19 मई 2024 को। तो आज हम जानेंगे इस व्रत के महत्व के बारे में, पूजा विधि के बारे में, और इस दिन जो है मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे बनाइए, कैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। और आज ही के दिन जो है मोहिनी एकादशी के दिन राहु केतु का भी जन्म हुआ था। तो जानेंगे हम इन सभी के बारे में, और मुहूर्त के बारे में भी बात करेंगे। आपको कैसे पूजा विधि करनी है, क्या दान करना है, इन सब के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। हम सभी को पता है कि जो एकादशी तिथि होती है भगवान विष्णु को समर्पित तिथि मानी जाती है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत जो होता है वो बहुत ही खास माना जाता है। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथि को एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। सभी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को ही समर्पित होते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी तिथि को सभी व्रतों में सबसे ज्यादा पवित्र मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सब पापों को हरने वाली और उत्तम एकादशी इसको कहा जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन उपवास करने से अनेक जन्मों में के किए हुए जो मेरु पर्वत समान जैसे आपके महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की महिमा को पढ़ने से और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल भी आपको प्राप्त हो जाता है। इस व्रत की महिमा का वर्णन त्रेता युग में भी ऋषि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को कहा था, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एकादशी तिथि है, मोहिनी एकादशी तिथि, ये कब आ रही है, इनका मुहूर्त कैसा पड़ रहा है। तो इस बार एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 18 मई को सुबह 11:22 पर हो जाएगा, और जो समापन है वो 19 मई को दोपहर को 1:50 पर होगा। तो हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होती है। तो उदया तिथि के अनुसार जो है 19 मई 2024 को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और मोहिनी एकादशी का जो व्रत का पारण है समय है वो 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर 8:12 तक का रहने वाला है। तो इस दिन पर काफी सारे शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। तो आइए जान लेते हैं उन योगों के बारे में। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन द्विपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुक्रादित्य योग, राजभंग योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने जा रहा है। और इसी दिन हस्त नक्षत्र भी पूर्ण रात्रि जो है पड़ने वाला है। तो ये जो एकादशी है ये बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाली है। जो भी व्यक्ति इन योगों में व्रत करते हैं या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको नॉर्मल दिनों की अपेक्षा जो है बहुत ज्यादा फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से अगले दिन जो है मोहिनी एकादशी तिथि मनाई जाती है। इस वर्ष यह 19 मई को आ रही है। सनातन शास्त्रों में भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का वर्णन जो है विस्तार से दिया जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक द्वारा किए गए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक को मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक में भी स्थान प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ अपने पितरों का पूजन भी जरूर से करना चाहिए। इससे उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति भी मिल जाती है। अगर आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में पितर आरती भी जरूर से करें। तो आइए छोटी सी विधि जान लेते हैं मोहिनी एकादशी के पूजा के बारे में। तो मोहिनी एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है और उठ करके जो है स्नान कर लेना है। अगर संभव हो सके तो आप गंगा जल से स्नान कीजिए, या अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कीजिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। आपको साफ और नए वस्त्र जो है धारण कर लेने हैं। अगर हो सके तो आप पीले वस्त्र ही धारण कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कीजिए। एक चौकी पर साफ पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना कर दें। भगवान को चंदन का तिलक जरूर से लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। साथ ही में धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाएं। मोहिनी एकादशी की कथा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि एकादशी तिथि पर कथा का पाठ सुनना या पढ़ना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। यदि आप एकादशी की तिथि के दिन कथा का पाठ नहीं करते हैं तो आपका जो व्रत होता है, जो पूजा होती है, वो अधूरी मानी जाती है। इस दिन आपको गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दान ज़रूर से करना चाहिए। आपको ब्राह्मणों को भी दान ज़रूर से करना चाहिए। तो आगे आप वीडियो ज़रूर से देखिए अंत तक। मैं आपको बताऊंगी कि आपको आज के दिन पे क्या क्या दान करना है।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद जब देव दानवों में अमृत से भरे कलश को लेकर के विवाद हो गया था, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमृत भरा कलश लेकर देवताओं को दे दिया था, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए थे। कहते हैं कि तभी से वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में देवताओं को अमृत जो है पिला रहे थे, तब देवताओं के भेष में एक राक्षस आके करके जो है अमृत का पान कर लिया उसने। और जब सूर्यदेव और चंद्रदेव ने यह बात जो है भगवान विष्णु को बताई, तो भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया उस राक्षस को। तो वही जो है राहु और केतु के नाम से आज भी जाने जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन राहु केतु का भी जन्म हुआ था। तो चलिए अब जान लेते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में। तो मोहिनी एकादशी के महात्म्य जो है सर्वप्रथम ऋषि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को बताया था और भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा युधिष्ठिर को बताया था। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है तो उसे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य किसी व्यक्ति को तीर्थों पर जाकर दान या यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उतना पुण्य मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 1000 गायों का दान करने के समान जो है यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस श्रद्धेय व्रत का पालन करने वाला मनुष्य जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मोहिनी एकादशी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्रत जो है कहा गया है। सूर्य पुराण में भी मोहिनी एकादशी के व्रत की महानता का वर्णन किया गया है। तो इस बार जो है मोहिनी एकादशी रविवार के दिन आ रही है, जो कि सूर्यदेव का दिन माना जाता है। तो आपको सूर्य देव की आराधना से ही अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा उत्तम रहता है। तो चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कुछ उपाय धन प्राप्ति के लिए। मोहिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी बेहद ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ ही व्यक्ति को कभी भी धन की हानि नहीं होती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और उसके बाद रात्रि में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कभी भी धन के साथ सुख समृद्धि की आपको कमी नहीं होती है। मोहिनी एकादशी तिथि के से जुड़ी कुछ विशेष बातें हैं, तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार पुराणों में वैशाख मास में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी को भी बेहद ही ज्यादा पावन माना गया है। पुराणों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधन से ऊपर उठ जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है या उनको वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत विधि व्रत तरीकों से करने से न सिर्फ इच्छित फल की प्राप्ति होती है, बल्कि व्रती के समस्त पापों का नाश भी हो जाता है। इस जन्म के पापों के साथ साथ जो आपके पिछले जन्म के भी पाप होते हैं, वो भी इस व्रत को करने से आपके सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के समान कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गौदान के समान पुण्य लाभ मिलता है। एकादशी व्रत की जो कथा है, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मंत्रों के साथ में, तो आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस व्रत में जो कथा होती है उसको सुनने से या पढ़ने का क्यों इतना ज़्यादा महत्व जो है बताया जाता है? कहते हैं कि महात्मा को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। आइए आज उसका हम कारण जान लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर किया जाता है। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है। महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं होता है। वहीं कथा सुनने से या पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में भी सक्षम हो पाता है। चूँकि एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रती को कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन आपको किन किन चीज़ों का जो है दान करना है, जिससे आपको जो है सुख समृद्धि प्राप्त हो, आपको धन प्राप्त हो और आपको शाश्वत शांति की भी प्राप्ति हो। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो दान है वो आपको करना है अन्न का। उसमें आप गेहूँ, चावल, दाल, चना आदि का दान कर सकते हो।
दूसरा दान आप कर सकते हैं फल का, इसमें आप केला, सेब, संतरा, अंगूर आदि का दान कर सकते हैं। तीसरा दान आता है कपड़े का, आप पीले रंग के कपड़े का दान कीजिए, ये भी बहुत उत्तम माना जाता है। चौथा दान आता है दान पुण्य के लिए पैसों का दान, आप धन का भी दान कर सकते हैं, आप तांबे के बर्तन भी दान कर सकते हैं, आप शुद्ध घी भी दान कर सकते हैं। तो ये थे कुछ दानों के प्रकार जो आप इस दिन पे जो है कर सकते हैं, जिससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि आपको दान किस प्रकार से करना है। तो शास्त्रों के अनुसार दान करने से पहले स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहन लें, दान करने वाली वस्तुओं को सबसे पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें, फिर उसके बाद दान करें और दान लेने वाले व्यक्ति का सम्मान करें। दान करने के बाद मन में अच्छे विचार रखें। मोहिनी एकादशी पर दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। इसके अलावा दान करने से ग्रहों की दशाएं भी ठीक हो जाती हैं और धन दौलत और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन आप लोगों को कुछ कर लेने हैं शुभ काम। जी हाँ, आइए जानते हैं कि क्या क्या कार्य आपको जो है इस दिन पर करना चाहिए। इस तिथि पर किए गए पूजन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इसके लिए आपको तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना है। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान के सामने जो है व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत करने वाले भक्त को दिन भर निराहार रहना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए, किंतु ध्यान रहे एकादशी तिथि के दिन आपको तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। उनकी आप पूजा दूर से ही कीजिए। उनके पास शुद्ध घी का आप दीपक जला सकते हैं, आप उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर से लगाएं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जो है गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप चाहें तो दूध में केसर मिलाकर भी भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो किसी भी मंदिर में गेहूं, चावल आदि का दान कर लें। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी भी कहते हैं, इसलिए एकादशी पर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी की माला चढ़ाइए, इससे आपको अनन्य कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। कुछ पाठ होते हैं, यदि आप उनको विशेष दिन पर करते हैं, जैसे एकादशी तिथि के दिन यदि आप इन पाठों का जाप कर लेते हैं तो आपको भी उसका जो है सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति होती है। आपको भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप लक्ष्मी जी का अभिषेक करते हुए श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा जो है फलों की इससे प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की सुबह शाम पूजा करें और 5 घी के दीपक जरूर से जलाएं। साथ ही 11, 21, 51 या 108 बार आपको जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लेना चाहिए और इस जाप को करते हुए आपको परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ध्यान रखें कि तुलसी जी को एकादशी के दिन ना तो आप जल चढ़ाएं और ना ही तुलसी दल तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी भी उपवास रखती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का गंगा जल और केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और खीर बनाकर उसमें तुलसी पत्र डाल करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इस उपाय को करने से धन संबंधित समस्याएं दूर रहती हैं और श्री हरि जो है आपकी मन की मुराद को पूरी कर देते हैं। एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजन करने के बाद पीपल के पेड़ में भी जल जरूर से चढ़ाएं और पूजा करें। पीपल के जड़ में सुबह 1 लोटे जल से थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित करें और सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु वास करते हैं। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और नौकरी और कारोबार में भी आपको अच्छी उन्नति मिलती है। दोस्तों, भगवान विष्णु जो हैं उनको मोहिनी रूप जो है वो शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश भी हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मोह माया के बंधन भी खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने और पूर्ण श्रद्धा से करने और रात्रि जागरण करने वाले व्यक्ति को वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इससे प्राप्त पुण्य 1000 गायों का दान करने, तीर्थों की यात्रा करने और यज्ञों को करने से प्राप्त होने वाले फल के बराबर होता है। इस व्रत के शुभ फल से व्यक्ति को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि
कि आपको एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को किन चीज़ों का जो है भोग लगाना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीली मिठाइयाँ, पंचामृत का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये दोनों ही चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। इससे श्री हरि को अर्पित करने से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु को जो है आप केसर की खीर बहुत पसंद है, आप उनको इस खीर का भोग लगाएं, इससे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को यह भोग अर्पित करते हैं, उन्हें जीवन में किसी वस्तु के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर से लगाइए, उन्हें अत्यधिक प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इसे नारायण को अर्पित करते हैं, उन्हें उनका पूर्ण आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन किसी भी भोग को अर्पित करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें, उसमें तुलसी पत्र जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।